बाल का रंग क्या है? ब्राउन। ब्राउन है। तो अगर मैं आपको कहूं कि जोया आपके तो बाल पिंक है, विल यू बिलीव? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि आपको क्योंकि पक्का यकीन है कि आपके बाल जो है पिंक नहीं है, आपके बाल जो है ब्राउन है। एम आई राइट? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जोया रईस फ्रॉम तज़किया टीन्स। आई एम द फाउंडर ऑफ तज़किया टीन्स। और मैंने तज़किया टीन्स स्टार्ट किया है इस नियत के साथ कि जो स्ट्रगल्स टीन एज के अंदर लोगों में होते हैं, हम सब उसको फेस कर चुके हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने इल्म से उन तकलीफों को हम सॉर्ट करने की कोशिश करें। एंड नियत के साथ साथ ये चाहत है और कोशिश है इस बात की कि इस ग्रुप से वो लोग जुड़ें जो इसकी जरूरत महसूस करते हैं। लाइक इफ यू फील इग्नोर्ड, if the parents and you are not having a good relationship, like एक वो आपका पॉइंट नहीं समझ रहे, आप उनके पॉइंट नहीं समझ रहे, ठीक है, you are having peer pressure issues या you are overwhelmed with the relationships, ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनर कॉन्फिडेंस हमने लूज कर दिया है, हमें नहीं पता आगे फ्यूचर में हमें क्या बनना है, क्या करना है, तो ऑल द जर्नीज आर इन वन वे। हम सारी जर्नीज एक रास्ते के साथ उसको अटैच करके चलते हैं और इसको हम अलग नहीं कर सकते, अलोंग विद द दीन ऑफ अल्लाह। सो आई एम इनवाइटिंग वन ऑफ माय उस्तादा। शी इज अ एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है फाइजा एजाज। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू हैव हर विद मी, ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी जो इतने सालों की एक्सपीरियंस है, शी इज हैविंग मोर देन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उससे हम फायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने कॉमन सवालों के कुछ जवाब लें उनसे। तो फायदा बाजी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जोया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस सेशन एंड आई होप कि जो कुछ भी डिस्कशन होगी वो आजकल के टीनेजर्स के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। Inshallah ta'ala. Faiza Baji, we are also very, excited and happy to have you with us. बिकॉज इतने एक्सपीरियंस और इतने अच्छे टीचर्स, उस्तादा और इतने सपोर्टिव पीपल आकर हमें वक्त दें और हमारे साथ अपनी बातें शेयर करें, सो वी आर रियली थैंकफुल टू यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इनटू ऑल ऑफ अस आवर माइंड एज अ टीनेजर, हम बात करेंगे एज अ टीनेजर, सारे क्वेश्चंस हम टीनेज के रिलेटेड लेंगे, ओके? अच्छा ठीक है। तो आपका तस्किया टीन्स है, तो आप ऐसे मतलब वो टीनेजर्स की पर्सपेक्टिव से उनके क्वेश्चंस और उनके डाउट्स को आप मतलब क्लियर करना चाहती है? जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये है कि उनके डाउट्स को एड्रेस करने के लिए वी हैव वेरी लेस पीपल और माशाल्लाह से यू आर वन ऑफ देम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला मेरा सवाल जो है आपसे जी, वो ये है, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम द पीयर प्रेशर। लाइक आजकल का जो माहौल है, पीयर प्रेशर से हम बहुत से टीनेजर्स गुजरते हैं, तो हम कैसे उस चीज से निकल सकते हैं? पीयर प्रेशर एक ऐसी चीज है जो माहौल में जो साथ के बच्चे और साथ के लोग होते हैं उनसे प्रेशर जो है होता ही होता है। तो इस सवाल का जवाब मैं बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए देना चाहूंगी। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पर और ऐसे माहौल में भेजते हैं जो उनके स्टैंडर्ड से ऊपर है। और वहाँ क्या होता है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, स्पेशली चीज़ों का, और महंगी महंगी चीज़ों का, ब्रांडेड बैग्स एंड ब्रांडेड शूज। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड ये एक चीज़। जैसे अगर आप पेरेंट्स के लेवल पर देखें, किसी ने एज अ मतलब आपको भाई या बहन, एज अ फ्रेंड किसी ने आपको गिफ्ट दिया, तो आपके जहन में ये चीज़ होती है कि जिसने मुझे जिस तरह का गिफ्ट दिया, जब मैं उसको रिटर्न करूं तो मैं भी उसको उसी तरह की चीज़ें रिटर्न करूं। आप भी जिस तरह के माहौल में जाते हो, जैसे अपना पहनावा, कपड़े, दावत वगैरह में भी इस तरह के कपड़े और इस तरह की मतलब ड्रेसिंग सेलेक्ट करते हो या फिर चूज करते हो जिस तरह के माहौल में आप जा रहे हो। एम आई राइट? ये होता है ना जोया?
जी। तो बच्चों के साथ भी हम बच्चों को क्या करते हैं, भेज तो देते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में उनको, जहाँ की फी बहुत हाई है और अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, जहाँ लोग ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, खरीदते हैं। और फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है ना, हमने तुम्हारी पहले फी ही इतनी हाई जो है वो करी, और ये बिल्कुल सही नहीं है कि तुम मुझसे जो है महंगी महंगी चीजें मांगो। तो मैं उन तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी, जिस तरह आपके ऊपर प्रेशर है कि मैं अपने सोसाइटी के हिसाब से पहनूं, ओढ़ूं, चलूं, फिरूं, गिफ्ट्स दूं, जिस तरह के माहौल से आप चूज करते हैं कि आपको क्या पहनना है, किस तरह का खाना आपको देना है, यानी आप किसी को अगर दावत बुलाते भी है तो उसी तरह बच्चों को भी स्कूल्स में और फ्रेंड्स और सोशल सर्कल्स में ये प्रेशर होता है। तो द पेरेंट्स दे शुड अंडरस्टैंड दिस कि इससे उनको मतलब उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है, जब अगर वो अपने साथ के बच्चों के बराबर नहीं होते। तो या तो आप ये करें कि जब आप उन स्कूल्स में भेज रहे हैं तो आप अपनी जब बजटिंग करते हैं तो सिर्फ स्कूल फी काउंट ना करें, बल्कि ये सारी चीजें जो है अपने बजट में काउंट करें। या फिर आप ऐसे करें जो एफोर्डेबल है उस जगह अपने बच्चों को भेजें, ताकि बच्चे को खुद को भी ये प्रेशर ना हो, बिकॉज ये उसके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि पेरेंट्स घर में बोल रहे हैं कि डोंट डिमांड ऑल दीज थिंग्स, बट आप उसको जान के उस माहौल में भेज रहे हैं। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फॉर जो है आंसर्स टू ऑल द पेरेंट्स। और टीनेजर्स से मैं ये कहूंगी कि अगर इस तरह का प्रेशर आपको है तो आप अपने पेरेंट्स से डिमांड करें कि जिस तरह की लाइफ आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं गुजारूं, तो मुझे फिर उन्हीं तरह के स्कूल्स या कॉलेजेस में भेजें। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि इस तरह के प्रेशर में बच्चे फिर फोकस भी नहीं कर पाते स्टडीज वगैरह पे। तो इट विल अपार्ट फ्रॉम देयर मेंटल हेल्थ, उनके जो है एकेडमिक्स के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये आप कहना चाह रही हैं हमें कि पेरेंट्स प्ले अ बिगर रोल इन द पीयर प्रेशर। यस। एग्जैक्टली, बाय सेंडिंग देम टू द दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जजाकल्ला खैरन। बिकॉज पीयर प्रेशर को झेलने के लिए हम यूजुअली सोचते हैं भाई टीनेजर्स के पास टैक्टिक्स होने चाहिए, बट दिस इज अ वेरी न्यू थिंग अल्हम्दुलिल्लाह टू नो कि ये पेरेंट्स की चॉइस होती है फर्स्ट, ना कि बच्चों की। एग्जैक्टली। जजाकल्ला खैर। और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा के ऊपर भी टीनेजर्स को गाइड करिए कि हाउ टू गेट आउट विद द मेंटल ट्रॉमास लाइक कंपैरिजन। इसके बारे में क्या आप सोचती हैं, क्या होना चाहिए? कंपैरिजन के बारे में टू ऑल द टीनेजर्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब आपको कंपेयर किया जाता है अपने उनसे, भाइयों से, बहनों से, तो फिर डोंट टेक दैट कंपैरिजन। टीनेजर्स को मैं ये कहूंगी कि डोंट टेक दैट कंपैरिजन, एंड अपने पेरेंट्स से जाइए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी स्किल्स और अपनी कमजोरियों के बारे में पेरेंट्स से बात करिए। देन अगेन कमिंग बैक टू पेरेंट्स, पेरेंट्स से मैं ये कहूंगी कि कंपैरिजन बच्चों के लिए इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। क्योंकि आप देखिए कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे के स्किल्स डिफरेंट होते हैं। कोई बच्चा आप देखिए मैथ्स में अच्छा होता है, कोई साइंस में अच्छा होता है, कोई अखलाक में अच्छा होता है, कोई दीन में अच्छा होता है, कोई अदब में अच्छा होता है। तो हर बच्चे के पास डिफरेंट पोटेंशियल होता है। तो आपको जो है कोई एक चीज दी गई है, जैसे आपके पास नींबू है तो आप उसको कद्दू से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हर एक की झोली में डिफरेंट चीजें दी है, सबको डिफरेंट डिफरेंट सलाहियतों के साथ जो है रखा है। एक इंसान, दो भाइयों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दो बहनों को किया कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो फिर स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर पीपल, स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन, स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद योर चाइल्डहुड। अक्सर माँ बाप ये करते हैं कि हमने तो अपना बचपन ऐसे गुजारा था, हम तो अपने ऐसे नहीं बोलते थे, हम तो स्टॉप कंपेयरिंग देम विद योर सेल्फ, योर चाइल्डहुड, क्योंकि वो जमाना अलग था, वो टाइम की जो है चीजें अलग थी। तो आई थिंक कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल गुड। अगर सबसे अच्छी चीज किसी से कंपेयर करना है अपने बच्चे को, तो उसी के साथ करिए, यानी कल से आज वो बेटर है या नहीं है, एवरी डे ही इज अ बेटर पर्सन और नॉट, जो है वो एवरी डे ही इज प्रोग्रेसिंग और नॉट। सो दैट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कंपैरिजन। इस तरह का कि किसी और से उसको कंपेयर करें, जैसे सूरज और चांद को कंपेयर नहीं किया जा सकता, चांद को और सितारों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। यस।
कंपैरिजन से मैम मुझे ये फील होता है कि बच्चे जो हैं ग्रो करना बंद कर देते हैं, फिर वो उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं कि वी आर ऑलवेज बीइंग कंपेयर्ड। हम कुछ भी कर लें हमें कंपेयर ही किया जाएगा, है ना। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो सेल्फ फोकस उनका एक तरीके से हट जाता है, या कह सकते हैं वीक हो जा सकता है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। जज़ाकल्लाह खैरन। तो हाउ टू हैंडल द टॉक्सिक कमेंट्स, लाइक ये टॉक्सिक कमेंट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम लें तो वो है लोग क्या कहेंगे। पूरे टाइम हम ये चीज सुनते हैं, अ लॉट ऑफ टीनेजर्स लाइक मोस्ट ऑफ अस, हमने ये सुना होगा कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हारे एकेडमिक्स में तुम स्कोर नहीं करोगे। लोग क्या कहेंगे अगर तुम अच्छे से नहीं उठो बैठोगे। लोग क्या कहेंगे अगर तुम अच्छे से बात नहीं करोगे। तो ये लोग क्या कहेंगे कि जो ये खतरनाक लाइन है, ये मतलब कितनी ज्यादा बच्चों के ऊपर, टीनेजर्स पे स्पेशली खराब असर डाल सकती है, या सोसाइटी को इसने कितना हार्म किया है, इसके बारे में हमें बताएं। लोग क्या कहेंगे, ये ना कि सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े हर एक के ऊपर इसका असर होता है। क्योंकि बचपन से हमारी ये सोसाइटी, हमारी कल्चर का, मैं ये बता सकती हूँ कि हमको एक ये कहा गया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इस चक्कर में हम लोग इतने नकली मास्क पहन लेते हैं जो कि हम है ही नहीं, कि लोगों के अच्छे या लोगों की नज़र में मैं अच्छी हो जाऊं, लोगों की नज़र में जो है लोग मुझे पसंद करने लगे। तो इस वजह से हम अपनी ऑथेंटिसिटी खो बैठते हैं, प्रिटेंड करने लगते हैं जो हम हैं नहीं। ये बड़ों में भी है, और फिर वही ट्रॉमा हम क्या करते हैं अपने बच्चों में फिर आगे बढ़ा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसे नहीं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वाई शुड वी फोकस ऑन लोग क्या कहेंगे, एंड वाई शुड वी नॉट फोकस ऑन अल्लाह ताला क्या कहेंगे, या अल्लाह ताला की नजर में मेरा अमल या मैं या मेरा बच्चा क्या हो। तो हमारी असल आइडेंटिटी जो है ये लोग क्या कहेंगे उसमें नहीं है, लेकिन पहले हमको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहेंगे। ठीक है, लोगों के ओपिनियंस डेली चेंज होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की नजर का जो भी वो है इज इटर्नल। तो कयामत के दिन भी जो है कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा या उसका ओपिनियन नहीं होगा जो हमें बचा सकता है। तो लोग क्या कहेंगे इसकी हमको फिक्र ही नहीं करना चाहिए। और लोग ऐसे भी कहेंगे, चाहे मैं कुछ अच्छा करूं तब भी लोग कहेंगे, चाहे मैं बुरा करूं तो भी जो है लोग करेंगे। तो जब हम अपने रब के लिए जिंदगी गुजारते हैं, दिस इज फॉर टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल दी जो है बच्चे, कि लोग क्या कहेंगे इस पे हमें फोकस करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि लोग तो ऐसे भी कहेंगे, ऐसे भी कहेंगे, और अलग अलग तरीके के इंसान है, कभी ये लोग कहेंगे इस ग्रुप के, कभी वो लोग कहेंगे। इससे अपनी सहन जहन या अपने सोच को जो है इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि अगर जिस तरह आपने टॉक्सिक कमेंट्स की बात की, लोगों की तरफ से टॉक्सिक कमेंट्स आएंगे ही आएंगे। ये आप चाहे बच्चे हो या बड़े हो या जाकर जॉब करने लगे या फिर अपने ससुराल में जाएंगे, तो सोसाइटी में टॉक्सिक लोगों की कमी नहीं है। सब सिंपल वन थिंग, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारें, लोगों को नहीं। दूसरी चीज, अपने आप के ऊपर भरोसा रखें एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जब आपको अपने आप के ऊपर यकीन होगा तो लोगों के कमेंट्स, चाहे वो टॉक्सिक हो, बुरे हो, जितने भी खराब हो, वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको यकीन है, जो आपके बालों का रंग क्या है, आपके, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपके बाल का रंग क्या है? ब्राउन। ब्राउन है। तो अगर मैं आपको कहूं कि जोया आपके तो बाल पिंक है, विल यू बिलीव? नहीं, मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि आपको क्योंकि पक्का यकीन है कि आपके बाल जो है पिंक नहीं है, आपके बाल जो है ब्राउन है। एम आई राइट? इसी तरह जब आपको अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर पक्का यकीन होता है और बिलीफ होता है, तो कोई और आकर कहे कि जोया तुम तो कितनी घटिया औरत हो, व्हाई वुड यू बिलीव? इसका हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा खुद के ऊपर जो यकीन होता है वो पक्का नहीं होता है, तो तब हम लोग जो बोलते हैं उसका हमारे ऊपर असर होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप तो यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूंगी कि जो आपके बाल पिंक है, तो सिमिलरली लोग अपने आप के ऊपर इतना यकीन रखें कि लोग जो भी आकर बोले उसके ऊपर यकीन मत रखें, एंड डोंट एब्जॉर्ब इट एट ऑल। क्योंकि लोग बोलेंगे, उनका तो काम है, तो शैतान तो अपनी टोली लेके फिर ही रहा है।
तो जस्ट बिल्कुल absorb those negative comments. एंड तीसरी चीज ये कहूंगी कि when you are focused on your goal, on your mission in life, तो ये कमेंट्स आपको फिर मैटर ही नहीं करेंगे. बिल्कुल, आई थिंक ये एक सुपर फॉर्मूला था, जज़ाकल्लाहु खैरन, बिकॉज लोगों की बातें सुन सुनकर हम जो होते हैं अपने काम को करना छोड़ देते हैं, हमारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही बिगड़ जाते हैं. तो अगर हम ये फॉर्मूला अपना लें कि आई डोंट हैव पिंक हेयर, है ना, तो आई थिंक हम बहुत सी चीजों से निकल सकते हैं. बिकॉज व्हाट आई एम आई नो, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या हूं, बल्कि उसको नहीं पता जो ये बात कह रहा है. क्योंकि लोग सिर्फ हर्ट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, कमतर आपको दिखाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, ताकि और एक चीज और है जो मुझे फील होती है, वो ये है, लोग ये बातें इसीलिए भी करते हैं बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू. आपको कम तर्क दिखाएंगे ना, तभी तो आप अपनी जिस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर वो चिढ़ रहे हैं, उसकी बातें पे वो आ जाते हैं. और कौन लोग जेलस होते हैं पता है? दिस इज फॉर ऑल द टीन्स. हम अक्सर डरते हैं कि वो मुझसे जेलस है. एनीबडी हु इज इंफीरियर टू यू विल बी जेलस ऑफ यू. तो whenever somebody is jealous of you, don't get angry, don't get frustrated, या फिर उनसे डरिए मत. सीधे जाके सजदे शुक्र करिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे उनसे बेहतर बनाया है, जिसकी वजह से दे आर जेलस ऑफ यू. सो इट्स नॉट दैट कि वो कम है उसके लिए, बट अल्लाह ने मुझे बेहतर बनाया है. तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला फॉर दैट. जज़ाकल्लाह खैरन. आई थिंक ये तो एक हमें ग्रैटिट्यूड पॉइंट मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए. एग्जैक्टली. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और मेरा सवाल है जो अक्सर आता है कि अभी तो हमने जैसे लोगों की बात करी, बट समटाइम्स क्या होता है, अपनी फैमिली, अपने जो घर के बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, वो हमारा बड़ा दिल दुखा देते हैं अपनी बातों से, है ना. या उनको ये समझ नहीं आता कि सेल्फ जो सेल्फ लव है या सेल्फ केयर है या सेल्फ अवेयरनेस है, वो भी कोई चीज होती है. और अगर हम वो करना चाहते होते हैं तो वो हमें, यानी टीनेजर को ज्यादातर ये सुनना पड़ता है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, तुमने नहीं देखी जिंदगी, यू कैन नॉट टेक योर डिसीजंस. तो इस रास्ते में चल के वो उनसे ये भी नहीं पूछते कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट. तुम एटलीस्ट उनके हम ओपिनियंस तो ले सकते हैं ना. तो इस बारे में फैमिली को किस तरीके से डील करें टीनेज, तो इसके बारे में हमें बताएं. टीनेजर्स और आजकल के जो लोग हैं, उन लोगों में, स्पेशली पढ़ी लिखी औरतों में, या फिर जिसमें अवेयरनेस है वो औरतों में, वो फैमिली मेंबर्स में, टीनेजर्स में स्पेशली, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया ऑफ सेल्फ लव, ये बहुत ज्यादा जो है अभी, मतलब लोग इसको समझने लगे हैं. लेकिन जो लोग समझते हैं उनको लोग जो नहीं समझते, अपने ही क्लोज पीपल जो होते हैं, वो अपोज भी करते हैं. तो सेल्फ लव इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर लोग सेल्फ लव को क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं सेल्फिशनेस से. सेल्फिशनेस का मतलब होता है ओनली फॉर मी, मी ओनली. और सेल्फ लव का मतलब होता है कि द केयर, द लव, द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग दैट आई एम गिविंग टू अदर पीपल, आई ऑल्सो डिजर्व द सेम थिंग. तो ये चीज जो है बड़े बच्चे, टीनेजर्स, सबके लिए समझना जरूरी है कि सेल्फ लव इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कि एक हमारे अगेन एक इंडियन पाकिस्तानी और मुस्लिम कल्चर में स्पेशली, दिस इज नॉट लाइक दीन, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, दीन इटसेल्फ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों से प्यार की, मोहब्बत क्या, रिश्ते रखे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखी. ठीक है. और बाउंड्रीज को लोगों को क्रॉस करने नहीं देते थे. और दीन भी हमें यही सिखाता है. जैसे अगर आप आयतें देखें, कुरान के हदीस देखें, यानी अपने सोने के टाइम पर किसी को एंटर होने देना नहीं है, नॉक करके आना है. तो दिस ऑल शोज कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू हैव टू हैव सम बाउंड्रीज विद अदर पीपल, ताकि अपनी रिस्पेक्ट में हम रहें और वो उनकी भी जो रिस्पेक्ट है उसको हम मेंटेन करें और उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करें. तो दिस इज समथिंग विच एवरी पर्सन, वेदर आपकी कोई भी एज हो, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. एंड सेल्फ लव इज सो इम्पॉर्टेंट. इट इज लाइक, अगर मैं बड़ी औरतें हैं या इवन टीनेजर्स, यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू एडल्टहुड और जस्ट स्टेप्ड इनटू एडल्टहुड, एंड आप आगे जाके जो है बड़े वो होंगे, एडल्टहुड में जब जाएंगे, तो फिर आपको भी ये इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली फॉर वुमेन, आई वुड से हैप्पी वुमेन वुड कीप एवरीबडी हैप्पी.
एंड द वुमन इज नॉट हैप्पी, शी कैन नॉट कीप एनीबडी हैप्पी। सिमिलरली अगर उसी तरह बच्चे भी खुद खुश हो, वो अपने माँ बाप को अपने माहौल में हर जगह दे कैन स्प्रेड काइंडनेस, दे कैन स्प्रेड हैप्पीनेस। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ख्वाहिशात, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उनका ख्याल रखें ताकि सोसाइटी में आप जो है काइंडनेस, रिस्पेक्ट, लव को फैला सके, बढ़ा सके, अपने मतलब फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों से दूर अपने आप को रखें। तो सेल्फ लव इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अगर हर कोई समझ जाए ना तो दुनिया एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। इट इज सिंपली इन सिंपल वर्ड्स, सेल्फ लव की ये है कि जो रिस्पेक्ट, केयर, कंसर्न, काइंडनेस, लव मैं दूसरों को देती हूँ, equally I too deserve it from myself. That's it. ये सिंपल चीज ये है। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल रिप्लाई। आई थिंक इसमें मेरी एक छोटा सा, मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब हमें भेजा है इस दुनिया में, तो ये बॉडी, ये जिस्म हमारा, ये भी तो अमानत है ना। इसकी अगर हम केयर नहीं करेंगे तो इसकी भी तो पकड़ होगी, इसकी भी तो पूछ होगी। और अगर हम अपनी सेहत पे या अपनी किसी चीज पे कोई कंसंट्रेट कर रहे हैं और उसको केयर कर रहे हैं, चाहे वो टीनेज से क्यों ना हो, बिकॉज हम एज अ विमेन, हम एक एज के बाद जब कॉन्शियस होते हैं तब बहुत सी चीजें हाथ से निकल चुकी होती हैं, है ना। और पहले से कहा जाता है अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें इस सब चीजों की फिक्र हो गई, अभी तो तुम्हें ये करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग सीरियस अबाउट द स्टडीज एंड करियर, तो उसको एटलीस्ट हम इतना ना वो करें, और उसको हम ये करें कि हाँ, ये अमानत है अल्लाह ताला की। नाउ यू शुड थिंक अबाउट इट लाइक वेज कि इसको हमें अल्लाह के आगे जवाब देना है इंशाल्लाह। स्पेशली मैं टीनेजर्स से ये कहूंगी, क्योंकि दिस सेशन इज बेसिकली फॉर टीनेजर्स, कि जो भी अपनी चीजें हैं जिससे आप डील कर रही हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं होगा, आप गिव अप कर देते हैं, लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज आफ्टर 5-10 years यू स्टार्ट ब्लेमिंग द फैमिली, यू स्टार्ट ब्लेमिंग द सोसाइटी, जिसके लिए आपने खुद ने स्टैंड नहीं लिया, खुद ने बात नहीं किया, खुद ने कम्युनिकेट नहीं किया। तो अब मैं यहाँ कहूंगी कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से अखलाक और अदब में आपके जो भी है, आप अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को, एंड ऑफ द डे वो आपके दुश्मन नहीं है। मे बी वो समझ नहीं पा रहे हैं, जस्ट कम्युनिकेट विद देम एंड एक्सप्लेन देम about your dreams, about your desires, about your ख्वाहिशात, about what you want to do. Usually anger management जो है अक्सर टीनेजर्स में नहीं आता है। तो अगर उसको अदब से, अखलाक से, सही तरीके से कम्युनिकेट करके बड़ों को समझाएंगे तो जरूर वो समझेंगे। सो जो भी है, आई वुड से कि अपने बड़ों से कम्युनिकेट करें, अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करें। बिल्कुल। और आई थिंक ये इसमें हमें जरूर ऐड करना चाहिए कि जब बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है तो हम उसे अलाउ करें, है ना, कि वो अपने एक्सप्रेस करे। क्योंकि जब हमसे ये सवाल बाद में पूछा गया था कि वर यू अलाउड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो हम सोचने बैठ गए थे कि ये कोई भी चीज होती है, मतलब ये भी कोई चीज होती है कि हाँ, हमें अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सो आई थिंक दैट स्पेस शुड बी गिवन टू देम, ताकि वो सुनना, क्योंकि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, राइट। तो अगर एक सुने तो एक कहे, एक कहे तो एक सुने, और उसमें उनको टॉन्ट करना, ताने कसना, या उनको अपने जमाने से कंपेयर करना, आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा तरीका। बिल्कुल। ओके। और फिर जब बाद में गुस्सा आई और फिर वो एक बदतमीजी, जिसे हम कहते हैं बदतमीजी वाला पॉइंट पहुंच जाता है, तो फिर वो बहुत ज्यादा हर्टिंग हो जाता है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें बस एक लास्ट मेरा और क्वेश्चन है, क्या आपने कभी इस तरीके के कोई स्ट्रगल अपने टीनेज में फेस करे हैं? हैव यू एवर बीन थ्रू दिस, एनी स्ट्रगल ऑफ टीनेज यू वुड लाइक टू शेयर? टीनेज में जो मैंने स्ट्रगल किया है, दैट इज कि आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी एम्बिशियस एंड स्ट्रगलिंग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। और माय पेरेंट्स, उनके लिए ये था कि लड़कियों की जल्दी जल्दी शादी कर दिया जाए और उनको मतलब विदा कर दिया जाए और अपनी जिम्मेदारी हमारी पूरी वो हो जाए।
तो फिर एज अ टीनेजर ये बहुत मेरे लिए बहुत, अब जितनी मेच्योरिटी है, जितनी समझ है और जितना ट्रांसफॉर्मेशन है, इट वाज नॉट देयर विथ मी व्हेन आई वाज इन टीन्स। तो फिर मुझे, हाँ ये जरूर होता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर करते थे आम लड़कियों से, जो मतलब आपको पता होगा, आई एम लाइक 46 नाउ, तो उस एज में लड़कियों की ख्वाहिश ही ये होती थी कि मैं अच्छी दुल्हन बनूं, अच्छे घर में चली जाऊं, शादी करूं। तो दे यूज टू कंपेयर मी एंड आई वाज नॉट लाइक दैट। आई वाज कि मुझे ये करना है, वो करना है, जिंदगी में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, एंड माय पेरेंट्स दे वांटेड मी टू गेट मी मैरिड, एंड उनसे कंपैरिजन होता था। तो डेफिनेटली मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके उसमें। और फिर माय पेरेंट्स दे गॉट मी मैरिड एट द एज ऑफ 17। तो फिर वहां पर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा मैंने अपने पेरेंट्स से, लेकिन एक अच्छी चीज मैंने ये किया, आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड टोल्ड माई मदर एंड मदर इन लॉ बिफोर माई वेडिंग इटसेल्फ कि मुझे पढ़ना है एंड आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज। तो आई वॉज वेरी फर्म ऑन दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज ये हो गया मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में, ओके ठीक है, योर इन लॉज विल अलाउ यू टू स्टडी एंड तुम शादी कर लो। तो इस तरह मेरी शादी हो गई। एंड माई हस्बैंड ऑलवेज यूज टू टेल मी कि अगर मेरी माँ ने मुझसे वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें शायद इतना पढ़ने नहीं देता। एंड टू दैट डे, और आज आई एम 46, बट इवन टुडे आई एम एनरोल्ड इनटू वन कोर्स और द अदर, क्योंकि वो पढ़ने वाला जुनून जो है ना मेरा, वो गया नहीं, वो खत्म नहीं हुआ। तो हाँ, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं, बट आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई गोल। चाहे प्रेगनेंसीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, मैंने अपना मतलब गोल, अपना मिशन, अपना जो था वो मैंने छोड़ा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम सबके लिए भी, टीनेज ग्रुप के लिए भी, कि भाई नेवर स्टॉप लर्निंग, है ना। यू आर नॉट लाइक कन्फाइंड टू अ सर्टेन एज कि तब तक क्या आप लर्न करना है। जैसे अभी आप अपना एग्जांपल दे रही हैं, एंड माई सेल्फ ऑल्सो, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स। और एडिशन जब तक ना हो तो ऐसा लगता है कोई चीज रुक गई है। तो जब कुछ हम सीखते रहते हैं, करते रहते हैं, तो अंदर से हमारी सोल इतनी एनलाइटन फील करती है, और अल्लाह ताला चीजें आसान कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ना एक यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आजकल लड़कियों का ना ये है कि शादी होने के बाद वो समझती है कि जिंदगी रुक गई। तो एक तो जिनकी शादी हो गई है, मैं ये उनसे कहूंगी कि टीनेज में ही अक्सर 19, टीनेज में तो नहीं, लेकिन आफ्टर यू क्रॉस योर टीनेज लाइक 20s में, तो अक्सर लड़कियों की 20 टू 25 27 के बीच शादी हो जाती है। तो जिन जिन की शादी हो गई है, मैं उनसे ये कहूंगी कि शादी जो है ना जिंदगी का, इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसी वजह से जो है लोग शादी वगैरह से डरते भी है कि नहीं हमें शादी नहीं करना। शादी इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स जस्ट वन मोर स्टेप कह सकते हैं, वन मोर फेज ऑफ योर लाइफ। तो जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए शादी की वजह से। दूसरी चीज, मैं जो लड़कियां शादियों से डरती है, ये टीनेजर्स के लिए स्पेशली, उनका पहले से ही गोल होता है कि मैं 27 28 30 तक शादी नहीं करूंगी जब तक मैं ये अचीव नहीं कर लूंगी। तो मैं उनसे भी यही कहूंगी कि शादी, अगर आपके पास कोई अच्छा रिश्ता आता है और कोई अच्छा कंपेनियन आपको मिलता है, या आपके पेरेंट्स आपके लिए ढूंढते हैं, उसको नो ना कहें। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो जस्ट कंपैटिबिलिटी और सारी चीजें देख के, जो जो भी चीजें देखना है, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल थिंग एंड इट्स नॉट अ फुल स्टॉप। तो ये डरे मत, शादी से जो एक डरना लोगों का होता है, वो डर अपने दिल से, दिमाग से निकाल दे। आई माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, वो एरा में तो अब तो और भी चीजें, आजकल के लड़के तो काफी समझदार है, वो टाइम के भी समझदार थे, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो शादी जैसी चीज से डरो मत, मैं ये कहना चाहूंगी, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप। और स्पेशली अगर आपको अल्लाह ताला एक दीनदार इंसान से मिलवा रहे हैं, या उनकी यहाँ से अगर आपके लिए रिश्ता आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर उनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, ही विल ऑलवेज लव यू एंड रिस्पेक्ट यू एंड सपोर्ट यू, इंशाल्लाह। डेफिनेटली डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो बस एक छोटा सा लास्ट, एक हम एक्चुअली सेकंड लास्ट हम ये पूछेंगे आपसे कि जब डिजायर्स होते हैं, टेम्पटेशंस होती हैं हमारे आसपास, especially if we are staying in a non-Islamic surrounding, in a place where you don't get Islamic schools, colleges, और ये माहौल ऐसा है वैसा है करके, तो इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना करके चला जाए, और स्पेशली जब इंटरनेट इतनी बड़ी टेम्पटेशन है। एग्जैक्टली।
ये सारे टीनेजर्स को मैं कहूंगी डिजायर्स। डिजायर्स देखिए दो तरीके के होते हैं, अच्छे होते हैं जो आपके शायद गोल ओरिएंटेड हो, जो आपकी ग्रोथ के लिए हो, जैसे आई हैव अ डिजायर टू बिकम अ गुड डॉक्टर और अ गुड इंजीनियर। तो इस तरह की डिजायर्स रखना बहुत अच्छी चीज है, उनके ऊपर फोकस्ड रहिए। अगर वो आपकी दुनिया और आखिरत में की ग्रोथ में या दुनिया आखिरत की अच्छाई में उसका जो है रोल है। अब रही बात कुछ ऐसे टेम्पटेशंस और ऐसे डिजायर्स जो दुनिया में भी आपको कोई फायदा देने वाले नहीं है, उल्टा आपको सिर्फ नुकसान देने वाले हैं, और आखिरत में भी जो है आपका मतलब पूरा बेड़ा गर्क होने वाला है। तो पहली चीज मैं ये कहूंगी कि फर्स्ट स्टेप पे उसको नो कहें। यूजुअली ये होता है कि हम माहौल में हम चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगी, वहां तक नहीं जाऊंगी, या उतना नहीं करूंगी, या कुछ एक लेवल तक करूंगी, उसके बाद जो है मतलब आई विल स्टॉप माई सेल्फ। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पहली दफा ही जब वो रेड सिग्नल या रेड फ्लैग दिखे, स्टॉप योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम इट। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जब आपकी लाइफ में, और स्पेशली टीनेजर्स को, जब भी अभी मैंने कहा कि अपना खुद का भी एग्जाम्पल दिया कि हर एक इंसान के जिंदगी में कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। अल्लाह सुबह कंपैरिजन भी आया है, तो रैपिंग अप एवरीथिंग, तो मैं जब अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। कंपैरिजन में भी हर एक इंसान को अल्लाह सुबह ताला ने कोई ना कोई स्पेशल स्किल दी है। तो आई वुड टेल एवरी टीनेजर कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको किस चीज से ब्लेस किया है, व्हाट आर यू गुड एट, व्हाट कैन यू गिव द वर्ल्ड। जो आपके पास ऐसी कोई सलाहियत है या कोई ऐसी स्किल है या कोई ऐसी अच्छी चीज है जिससे यू कैन सर्व द जो है वर्ल्ड, तो थिंक अबाउट इट। उसको डेफिनेटली एनहांस करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, और समथिंग दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस, किसी के लिए कुछ अच्छा करके या कोई भी चीज। इट कुड बी एज सिंपल एज सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, डूइंग गार्डनिंग, बेकिंग अ केक, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो चीज आपको खुशी देती है और जिससे आप दुनिया को जो है फायदा पहुंचा सकते हैं, वर्क, कीप इट एज अ गोल। अपनी लाइफ का पर्पस क्या है उसको समझे। सो व्हेन यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर गोल एंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो ये टेम्पटेशंस आपको बिल्कुल इतनी माइन्यूट, इतनी माइनर लगेगी। अब आप अगर साइंटिस्ट वगैरह की भी जब स्टोरीज पढ़ते हैं, या फिर जो अचीवर्स होते हैं या सक्सेसफुल पीपल होते हैं, तो उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उनको जो है ना ये खेल कूद और ये सारी चीजें टेम्प्ट नहीं करती थी, बिकॉज दे हैड अ गोल एंड पर्पस इन देयर लाइफ। सो व्हेन यू हैव अ गोल एंड पर्पस इन योर लाइफ, तो ये टेम्पटेशन आपको मतलब किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। जैसे आप और मैं भी देख लीजिए कि भले ही नीचे गाना बज रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वी विल नॉट like get tempted by that कुछ भी, because we have our goal, we have our work, we have our purpose of life. Then तीसरी चीज मैं ये बोलूंगी, बी विद गुड पीपल। तो तो ये बहुत जरूरी है, जैसे वो हदीस भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको सोहबत वाली की, आप जो है ना अगर मतलब बहाती जलाते हैं तो वहां से धुआं लेंगे, एंड परफ्यूम वाले से जो है आप सिर्फ परफ्यूम ही लेंगे। तो व्हेन यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल, तो फिर आप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बस अच्छाई करो, अच्छाई चलो, अच्छाई को एब्जॉर्ब करो। इसलिए लोग ये भी हदीस है कि तुम अपने जो है दोस्त के दीन के ऊपर होगे, अपने साथी के उस, और साथ साथ एक साथ भी जन्नत और जहन्नुम में, लोग इन ग्रुप्स टुगेदर जिसके साथ। तो अच्छा, अच्छे लोगों के साथ रहो, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। सिर्फ उनके जो है ना लुक्स के ऊपर देख कर फ्रेंडशिप मत करो, या उनकी सोसाइटी में वाहवाही को देखकर, या उनका पैसा देखकर, या उनका उन अच्छी सोहबत चूज करो जिससे आपकी जिंदगी भी जो है बने। तो एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी जो है सवार भी सकता है, और एक बुरा दोस्त आपको जो है तबाह भी कर सकता है। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, हैव अ सेफ सर्कल जहाँ पे आपके अखलाक सेफ हो, आपका दीन सेफ हो, आपकी जिंदगी सेफ हो, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। आई थिंक इसके रिलेटेड हम सबको चाहिए कि हम दुआ भी बहुत करें अल्लाह ताला से, क्योंकि मोमिन का हथियार है कि वो अपने रब से दुआएं करता रहे, और अल्लाह ताला उस बंदे से या बंदी से जो उससे मांगता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह की जात के अलावा मुझे कोई और दे ही नहीं सकता। इंसान दुआ जब मांगता है जोया, जब उसके दिल में ख्वाहिश होती है, तो वो ख्वाहिश अपने दिल में पैदा करे, तो फिर ईमान वाले के हाथ और जबान जो है दुआ के लिए उठ जाएंगे ही किसी तरह। बिल्कुल अच्छी ख्वाहिशें दिल में रखो। अच्छी ख्वाहिश है, अच्छी नीयत है ना। जी। टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर रखा जाए। बहुत एडवाइस दी है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
अच्छा, बस ये है आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, इतने चैलेंजेस झेले हैं, माशाल्लाह यू हैव बीन इनटू अ लॉट एंड नाउ अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद अ लॉट, माशाल्लाह, स्पेशली विजडम, लव, हीलिंग एंड नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह. सो व्हाट थ्री एडवाइसेस यू वुड लाइक टू गिव टू द टीनेज ग्रुप, के अपने आप को किस तरीके से मतलब वो संभालें या फोकस करके चलें? एनी एडवाइसेस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जिंदगी आपकी अभी शुरू हुई है, यू हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू एडल्टहुड। तो ये जिंदगी बहुत प्रेशियस चीज है। तो अभी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बट टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग, और ये बहुत प्रेशियस चीज है। हर चीज वापस मतलब रिवर्स की जा सकती है, लेकिन वक्त गुजरा हुआ वो वापस नहीं आ सकता। तो अपना वक्त का जो है एक एक लम्हा, जैसे हदीस में भी कई जगह आता है, माल को, सेहत को, ये सारी चीजों को गनीमतें मानो। तो एक एक लम्हा जो तुम यूज करते हो या जहां स्पेंड करते हो, वाइजली स्पेंड करो अपना टाइम। सबसे अनमोल चीज तुम्हारा तुम्हारा वक्त है। दूसरी चीज, गोल ओरिएंटेड कोई ना कोई मिशन, कोई ना कोई गोल रखो अपनी जिंदगी में, जो तुमको करना है, बनना है, ताकि वो आगे जाके तुम्हारे लिए सवाब जारिया भी हो, और जिंदगी भी जो गुजारो एक कंटेंट जिंदगी। आप देखो कोई जो चीजों में इंसान प्लेजर्स ढूंढता है वो टेम्पररी प्लेजर्स या मोमेंटरी प्लेजर होता है, जैसे आइसक्रीम खाना है या मूवी चले जाना है या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन आप जब दुनिया के लिए कोई फायदा पहुंचाते हो, अल्लाह की रजा के लिए, और कोई मतलब अच्छा काम करते हो, आप गोल ओरिएंटेड या पर्पसफुल लाइफ गुजारते हो, वो ऐसा इत्मीनान देता है जो मोमेंटरी नहीं होता, जो तुमको दुनिया में भी फायदा देगा, अलग अलग शक्ल में। मे बी यूल अर्न मनी थ्रू इट, यूल अर्न रिस्पेक्ट थ्रू इट, यूल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, यू कैन गिव योर फैमिली अ रिस्पेक्टफुल एंड ब्यूटिफुल लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट विल बिल्ड योर ब्यूटिफुल आखिरा इंशाल्लाह ताला। एंड तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि लोग जो भी कहे, जो भी करें, अपनी अच्छाई मत छोड़ो। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड ऑल्सो टू द वर्ल्ड, बिकॉज अगर दुनिया को पता होता अच्छी जिंदगी कैसे गुजारना है, तो वो भी अच्छी जिंदगी गुजारते। तो वो उन लोगों को जितना पता है, उन लोगों के जितने जो है हद है, या जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी सलाहियत है, वो उसके दायरे में काम करते हैं। बट आई वुड से कि लोग तुम्हारे साथ जो भी करे, अपनी अच्छाई को मत छोड़ो, क्योंकि काइंडनेस एक ऐसी चीज है जिसकी वाकई में दुनिया में आज बहुत कमी है। So I would like every teenager to be so kind to everybody. Be kind to your parents, be kind to your teachers, be kind to your peers, be kind to your friends. काइंडनेस को स्प्रेड करो, क्योंकि आजकल अगर दुनिया में किसी चीज की स्केर्सिटी है तो इसकी बहुत स्केर्सिटी है। तो स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड लव, स्प्रेड रिस्पेक्ट। एंड हर टीनेजर जो सुन रहा है, मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको बहुत ब्लेस करे दुनिया और आखिरत में, और आगे जाके आप हमारी उम्मत की स्ट्रेंथ बने इंशाल्लाह ताला। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, ब्यूटीफुल एडवाइजेस, ब्यूटीफुली आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक बात जो आपकी मुझे बहुत पसंद है वो ये कि आपने हमें ये भी बताया था पहले कि जो आपके साथ हो रहा है दैट इज टेलर्ड फॉर यू, वो अल्लाह ताला ने आपके साथ होना था, मतलब इट इज रिटन बिफोर, लाइक वी वर इनटू दिस दुनिया, वी वर 50,000 साल पहले की जो तकदीर अल्लाह ताला ने हमारी लिख रखी है, उसमें आप जब इन स्ट्रगल से, इन ऑब्स्टेकल से गुजरेंगे, देन अल्लाह ताला विल शेप यू, यू विल ग्रो मोर, यू विल लर्न एंड यू विल हैव मोर ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो यस। ये बात मुझे पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या होता है ना, दिल बहुत कंटेंट हो जाता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी नहीं रुकेगा, और व्हाट आई विल गेट इन फ्यूचर, दैट विल बी द अमेजिंग रिजल्ट फ्रॉम माय रब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, डेफिनेटली। ये बहुत जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमें, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। और ये दुआ भी है कि दारुल अरकम एकेडमी को अल्लाह ताला ब्लेस करे
खूब बरकतें दे और इसको कामयाब करे, और खूब लोग जो इससे जुड़ रहे हैं अल्लाह ताला सबको इसकी खैर पहुंचाए, मतलब इस लाइट से अल्लाह ताला जोड़ दे सब इस इंशाल्लाह नूर। ताला, इंशाल्लाह ताला, आमीन। तो मैं भी तमाम टीनेजर्स जिनको भी जो है जोया ने जो है तस्किया टीम स्टार्ट किया है, तो फिर जो भी टीनेजर्स है, यू कैन टेक हर हेल्प एंड हर गाइडेंस इन लाइक मूविंग अहेड इनटू योर एडल्टहुड। और जो भी लोग सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज लेना चाहते हैं या फिर इस्लामिक कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो दारुल अरकम ऑनलाइन अकेडमी और है इंशाल्लाह ताला। तो इस वीडियो के साथ आप सबको जो है दोनों चीज़ों की लिंक्स भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। वी आर देयर टू हेल्प यू हैव अ ब्यूटीफुल और अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।